हाय एवरीवन। जो हमने अपना लास्ट लेक्चर कवर किया था उसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की 3.1 कवर करी थी, जिसके अंदर हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखे थे। एंड आई होप जो क्वेश्चंस रह गए थे उसको आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन को डाल सकते हो, तो मैं उसका सोल्यूशन बना के आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आज जब हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.2, और उसमें जितने भी हमारे एग्जांपल्स रहेंगे रिलेटेड और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वो हम इसके अंदर सारे कवर अप करेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या गिवन है कि हमें cos x की वैल्यू गिवन है। cos x की वैल्यू -3/5 गिवन है, और ये बता रखा है कि जो हमारा एंगल है x है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रह गए उनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं कौन कौन से हैं। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो होते हैं sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x और cot x। ठीक है, और हमें x की cos x की वैल्यू गिवन है -3/5। तो बाकी सारे फंक्शंस की हमें वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम देख लेते हैं। अभी के लिए हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं, प्लस और माइनस को। जब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेंगे तब हम सबके साइन को चेक कर लेंगे। तो बेसिकली cos x हमें गिवन है 3/5, और cos x क्या होता है? cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे? एक सिंपल सा है, इसको हम याद कर सकते हैं। साइन cos 10 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो cos x हमें गिवन है 3/5। बेस क्या है हमारा? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो इससे हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। क्या आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो ये क्या बना? 25 - 9 अंडर रूट में 16 4। सो हमारा जो परपेंडिकुलर निकल के आया वो कितना आया है? 4। ठीक है, तो हम साइन x की वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या बनेगी। साइन x बनेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना आया हमारा? 4। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो साइन x की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। अगला हमें ऑलरेडी गिवन है cos x की वैल्यू -3/5। tan x हम देख लेते हैं। tan x क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, p अपॉन b। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 4। बेस कितना है? 3। सो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू आ गई tan x की। अब हम देखते हैं कॉसिकेंट। कॉसिकेंट क्या होता है? बेसिकली कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन। साइन का अपोजिट। साइन क्या है हमारा? 4/5। तो कॉसिकेंट क्या बनेगा? 5/4। ऐसे ही कॉस का 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सीकेंट। तो सीकेंट x क्या होता है? बेसिकली 1 अपॉन कॉस। तो जो हमने कॉस निकाला उसको अपोजिट लिख देंगे। 3/5 को 5/3 लिख देंगे तो हमारा सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो कॉट x होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन tan x। तो tan x कितना था? 4/3। तो ये क्या बना? 3/4। तो अब हम चेक करते हैं कि इसके साइंस कैसे रहेंगे। उससे पहले एक हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का अपोजिट कॉसिकेंट, ये होते हैं पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो टी से क्या बना? tan, और इसका अपोजिट क्या बना? cot। tan और cot क्या होंगे? पॉजिटिव। बाकी सारे जितने भी एंगल्स होंगे नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ में cos और सीकेंट जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव, और बाकी जितने भी हमारे एंगल्स रहेंगे वो होंगे नेगेटिव। तो हमें गिवन है कि जो x हमारा है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो tan को हम पॉजिटिव छोड़ देंगे, cot को पॉजिटिव छोड़ देंगे, बाकी जितने भी हमारे एंगल हैं वो क्या बनेंगे? नेगेटिव। sin x क्या बन गया? -4/5।
कॉस एक्स ऑलरेडी हमें गिवन है -3/5, कॉसिकेंट बना -5/4 और सेकेंड एक्स बना -5/3। ठीक है, एक मेथड तो था हमारे पास ये। सेकेंड, हम इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें गिवन था cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू हमें गिवन थी -3/5। cos x की वैल्यू हमें -3/5 गिवन थी और बाकी के सारे हमसे पूछे हुए थे। तो एक हमने आइडेंटिटी हमारे पास होती है, वो होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। तो cos x की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3/5। तो cos स्क्वायर x क्या बन गया 9/25। ये क्या रहेगा sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर x क्या बन गया 1 माइनस 9/25। एलसीएम ले लेंगे 25 माइनस 9, ये बनेगा 16/25। तो sin x की वैल्यू क्या आ गई, इसका रूट ले लेंगे तो 4/5। अब हमारे पास क्या आ गया है, sin भी आ गया है और cos भी आ गया। ठीक है, तो tan x क्या होता है, tan x बेसिकली होता है sin x अपॉन में cos x। तो sin x की वैल्यू डाल देंगे 4/5, cos x की वैल्यू डाल देंगे 3/5। 5 से 5 कट गया, tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3। अब हमें गिवन है कि हमारा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने चेक किया कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसिकेंट, थर्ड के अंदर tan और cot और इधर cos और सीकेंट। हमारा क्वाड्रेंट है थर्ड, तो tan और cot जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनेंगे नेगेटिव होंगे। तो ये -4/3 से क्या हो जाएगा 4/3, इसका साइन हम चेंज कर देंगे। तो साइन आ चुका है हमारे पास, sin x आया 4/5, cos x हमें ऑलरेडी गिवन था -3/5 और tan x क्या आया है 4/3। और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा, तो sin x हो गया -4/5। साइन से अब कॉसिकेंट निकाल लेंगे विच इज इक्वल्स टू 1/sin x, तो ये बन जाएगा -5/4। cos x से हम सीकेंट निकाल लेंगे जो होता है 1/cos, तो ये बन जाएगा -5/3। और tan से हम cot निकाल लेंगे जो बन जाएगा 3/4। तो ये आपका सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं इसका। इस बार हमें गिवन है cot x की वैल्यू 5/12 और x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो cot हमें गिवन है। cot क्या होता है, cot होता है 1/tan x। और tan x क्या होता है, tan x होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेसिकली हमें क्या गिवन है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा इसका। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या गिवन है 5/12। तो सबसे पहला तरीका तो वही है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। बेस की वैल्यू हमें 5 गिवन है, परपेंडिकुलर की 12 गिवन है, हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकाल लेंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ये आएगा हमारे पास 13। ठीक है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 12, बेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 गिवन है और हाइपोटेन्यूज जो आया है वो आया है 13। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो पढ़ा था साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 12/13। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। और tan x क्या आएगा, tan x आएगा हमारा 12/5। और sin x से क्या बनता है कॉसिकेंट, क्या बनेगा 13/12। cos से क्या बनता है सीकेंट, ये क्या बनेगा 13/5। और tan से क्या बनता है cot, ये क्या बनेगा 5/12। अब हम चेक करेंगे ये पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे। तो x हमें जो गिवन है वो गिवन है
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे साइन और कॉसिकेंट, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे कॉस और सीकेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। सो सेकंड क्वाड्रेंट हमें गिवन है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसिकेंट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, मतलब ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो सब नेगेटिव। तो कॉस एक्स बन जाएगा माइनस, सीकेंट बन जाएगा माइनस, टेन बन जाएगा माइनस और कॉट एक्स बन जाएगा माइनस। ठीक है। और सेकंड हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हमें इसको आइडेंटिटी से यूज में लेके आना हो तो कैसे लेके आते हैं। तो कॉट एक्स हमें गिवन है -5/12। ठीक है। या तो एक फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखो 1 + tan²x, और रखना भी पड़ेगा बेसिकली 1 + tan²x क्या होता है हमारा sec²x। और ये बनता कैसे है, हमने एक पढ़ा था अभी आइडेंटिटी कि sin²x जो होता है sin²x + cos²x जो होता है वो क्या होता है 1। अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर दूं, कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा sin/cos, ये क्या बन गया tan²x, प्लस ये आपस में कट जाएंगे, ये क्या रह जाएगा 1 = 1/cos²x। तो 1/cos²x क्या होता है बेसिकली cos का सीकेंट। तो ये क्या आइडेंटिटी बनी 1 + tan²x = sec²x। अब हमें कॉट की वैल्यू जो है 5/12 ऑलरेडी गिवन है, तो अगर हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं 1 + tan²x, इसको डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख लेते हैं 25/144। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ऊपर बनेगा हमारा 169, तो इसका रूट ले लेंगे आएगा 13 और 144 का होता है 12। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ गई। तो जब हमारे पास सेकेंड की वैल्यू आ गई तो कॉट से हमने 10 लिख लिया, tan x क्या बना 12/5। सीकेंट हमारे पास आ गया तो सीकेंट से हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू क्या बनी 12/13। ठीक है। तो हमारे पास सीकेंट आ गया, कॉस आ गया, कॉट आ गया और tan आ गया। अब हमें निकालना है साइन, तो साइन के लिए या तो sin² x + cos² x = 1 लिख लो। ठीक है। और इसके अंदर हम इस वैल्यू को डाल देंगे, sin² x प्लस में 144/169 = 1, ये उधर चला जाएगा 1 - 144/169। एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर बचेगा 25, नीचे बचेगा 169, इसका रूट ले लेंगे तो sin x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो sin x हमारे पास 5/13 आ गया, तो cosecant x क्या बनेगा 13/5। तो sin x की वैल्यू आ गई और cosecant x की वैल्यू आ गई। अब हमें गिवन है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, x जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन और कॉसिकेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी वैल्यूज होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। तो हमने जो भी वैल्यू निकाली है साइन और कॉसिकेंट जो होगा ये पॉजिटिव होगा, बाकी जितनी वैल्यू आएंगी कॉट कॉस ये सब नेगेटिव। तो सीकेंट क्या हो गया -13/12, कॉस क्या हो गया 12/13, और जो हमने tan और कॉट निकाला है ये कॉट ऑलरेडी गिवन है -5/12 और tan क्या हो जाएगा -12/5। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नया क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा गया है sin 31π/3 की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले जहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस हों, सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री के अंदर। रेडियन से सबसे पहले हम इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 31π/3
ये हमें गिवन है, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। और ये जो हमने कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 मतलब कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर चेक कर लिए हैं, तो ये आइडियली अब ये तक आपको आ गया होगा। तो पाई से पाई कट गया, ये 60, तो 60 इंटू 31, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 1860 डिग्री। सो बेसिकली हमसे अब क्या पूछा गया, हमसे साइन 1860 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे ना, हमें ऑलवेज इसको 90 की फॉर्म में लिखना है। 90 जैसे हम लिख सकते हैं कि 90 में क्या मल्टीप्लाई करें और क्या। सो बेसिकली हम इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि हम उसको उस फॉर्म में बना सकें 90 से। तो ये 90, 180, 60, ये आ गया हमारे पास 6000, ठीक है, सॉरी 00, 60 बच जाएगा। सो 90 इंटू 20 प्लस 60, हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाई 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 60, ठीक है, बाहर आ गया साइन। अब हमें इसके अंदर हमेशा इस वाली वैल्यू को चेक करना है, ये ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर ये वैल्यू इवन है तो इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, साइन है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर सॉरी इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर इसकी जगह ऑड वैल्यू होती है, मतलब 20 की जगह 21 होती है, 19 होती है, कोई भी ऑड वैल्यू होती तो उसके अंदर हम चेंज कर देंगे। और चेंज क्या करेंगे, साइन को हम चेंज कर देंगे कॉस में, टेन को हम चेंज कर देंगे कॉट में, और सीकेंट को हम चेंज कर देंगे कॉसिकेंट में, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है इवन। सो इवन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी, साइन ही। और यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू बच गई है उसको हम लिख लेंगे साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो साइन 60 की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट आ गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारी रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 90 तक। अगले के अंदर कितनी, 90 से 180, फिर होती है 180 से 270, और ये बनती है 270 से 360। तो इसने कितने चक्कर लगाए, इसने लगाए हैं 20 चक्कर, मतलब ये 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके इसने 20 बारी क्वाड्रेंट्स को कवर किया है। तो 4 ये कवर हुए, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे जब 20 हम चक्कर कवर कर लेंगे तो जो हमारा 20 राउंड्स के बाद वैल्यू आएगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर ऐड कर रहे हैं 60। जब चौथे क्वाड्रेंट से निकलने के बाद हम 60 ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी, वैल्यू लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने पढ़ा है सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो साइन जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव का √3/2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने 31π/3 की जो वैल्यू है उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 180/π से मल्टीप्लाई किया। इसको जब हमने डिग्री में सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई साइन की 1860। 1860 को हमने 90 से डिवाइड करके फॉर्म में लिख लिया 90, 20, 1800,
रिमाइंडर बच गया 60, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया 90 इंटू 20 प्लस में 60। अब हमने चेक किया कि जो हमारी 90 से मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, सॉरी इवन है या ऑड है। सो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है ये इवन आई है। अगर ऑड होती तो इसके अंदर हम चेंज कर देते, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में और सीकेंट को कॉसिकेंट में, लेकिन ये हमारे पास इवन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम इसको क्या रहने देंगे, साइन का साइन में। तो बेसिकली 90 इंटू 20 जो इक्वेशन है उसका काम सिर्फ ये चेक करने का है कि हमने इसको कहीं चेंज करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो हम 90 इंटू 20 को साइन की फॉर्म में एज इट इज साइन लिख लेंगे, और जो रिमाइंडर में वैल्यू बच गई 60 उसको आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमें बेसिकली साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 की जो भी वैल्यू आएगी उसका हम चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू बनेगी ये पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी। और जब भी हमें वैल्यू चेक करनी हो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम क्वाड्रेंट्स को यूज करके करेंगे। तो पहला क्वाड्रेंट ये रहा, सेकंड ये, थर्ड और फोर्थ। तो 90 डिग्री से अगर हम इसको घुमाना चालू करेंगे 20 बारी, तो 90 इंटू 20 1 2 3 4 ऐसे करते हुए जब ये पूरा घूमता जाएगा तो 20 बारी जब राउंड्स कंप्लीट होंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब जब हम इसके अंदर 60 ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव। इसलिए साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री। सबसे पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिग्री में। ऑलरेडी ये जो है हमारा डिग्री में गिवन है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। और एक और चीज़, कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। और सीकेंट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स। अब ये कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल क्यों होता है, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देख लेंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन इसको हम 90 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 90 की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 90 से इसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 810। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0। तो कॉस ऑफ माइनस 1710 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 1710। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस में 0। ये हमारी वैल्यू क्या है, ऑड। तो ऑड के अंदर हम क्या करते हैं, चेंज किसको, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में और सीकेंट को कॉसिकेंट में। तो ये हमारा क्या बन के आएगा, कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या रह जाएगा, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हमारा आंसर आएगा 0। अब हम चेक करते हैं कि कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल क्यों होता है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ज़्यादा ही ख़राब है बट कोई बात नहीं, समझ आने के लिए काफ़ी है। तो कॉस एक्स क्या होता है, बेसिकली हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये सर्कल का एक रेडियस है, ठीक है, आर, ये एक पॉइंट है हमारे पास P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a, b। a क्या है, x कोऑर्डिनेट जो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा, और b क्या है, y कोऑर्डिनेट जो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, और ये एंगल क्या बना रहा है, x कब बनाएगा, जब इसकी आर्क की लेंथ जो होगी वो x सेंटीमीटर होगी। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि आर्क की लेंथ से एंगल कैसे डिफाइन होता है रेडियन के केस में। तो एनीवेज, तो कॉस एक्स जो होगा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा a, ये जो है ये हमारा बेस है।
और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये रेडियस है, जो सर्कल का रेडियस है r। तो cos x क्या बन रहा है बेसिकली a अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है नेगेटिव। तो अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये क्या बनेगा -x। और इसको थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा ख़राब है इसलिए एडजस्ट कर लेना। ये हमारा क्या बनेगा -b, और a पॉइंट जो हमारा बेस है वो कॉमन रह जाएगा, क्योंकि बेस हमारा यहाँ ही कहीं बनता है। इस केस में भी बेस यही होगा, इस केस में भी बेस यही होगा। तो जब हम cos की वैल्यू को -x के केस में भी लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और जो बेस है हमारा वो क्या है a, और हाइपोटेन्यूज क्या है रेडियस। रेडियस भी पूरे सर्कल का सेम रहेगा, तो a अपॉन r। तो cos x लिखें चाहे cos -x लिखें, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos ऑफ x को हम बेसिकली cos ऑफ -x को हम cos x के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका रीज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सेकंड है। साइन x की वैल्यू हमें गिवन है और बाकी के जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, और इसके अंदर ये बताया गया है कि x की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहला मेथड तो हमने जो पढ़ा है कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। तो साइन x क्या होता है साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो साइन x क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है 3, हाइपोटेन्यूज का है 5, और बेस क्या आ जाएगा हमारा 4। तो साइन से अब हमें ट्राइंगल तो मिल ही गई है, इसके अंदर वैल्यूज़ भी मिल गई हैं। तो बेसिकली हमें कॉस लिखना हो, टैन लिखना हो, साइन ऑलरेडी गिवन है, कॉसिकेंट लिखना हो, सीकेंट लिखना हो या कॉट लिखना हो तो हम इजीली लिख लेंगे। तो साइन क्या आएगा 3/5, कॉस क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 4/5, टैन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉसिकेंट क्या होगा साइन का अपोजिट 5/3, सीकेंट क्या होगा कॉस का अपोजिट 5/4, और कोट क्या होगा 1/10, बेसिकली 3/4 का बन जाएगा 4/3। अब हमें इसके साइंस को चेक करना है। तो x जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो भाई हम अपना एक रफ ग्राफ बनाएंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे साइन और कॉसिकेंट, यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव। तो हमें गिवन है कि हमारा जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, मतलब साइन और कॉसिकेंट की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, साइन की और कॉसिकेंट की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी कॉस की, टेन की, सीकेंट की और कॉट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव। तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे इजी मेथड मुझे लगता है वो यही है। एंड सेकंड हम इसको आइडेंटिटी से चेक कर लेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है हमारे पास क्या होता है 1, ठीक है। तो साइन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 3/5, तो इसको हम स्क्वायर करके लिखते हैं तो ये बनेगा 9/25, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1 - 9/25, एलसीएम लेंगे 25 - 9/25, यह आएगा 16/25, और साइन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 16 का 4 और 25 का 5। तो साइन हमारे पास आ गया 4/5, सॉरी कॉस हमारा आ गया 4/5, साइन हमें ऑलरेडी गिवन था 3/5, टैन हम निकाल लेंगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स।
सो साइन एक्स की वैल्यू 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये बचेगा 3/4। और इसी तरीके से हम इसके कॉस से सेकेंड लिख लेंगे विच इज इक्वल्स टू 5/4, साइन से कॉसिकेंड लिख लेंगे 1/sin होता है 5/3, और 10 से हम लिख लेंगे कॉट जो होता है 1/10, तो ये बन जाएगा 4/3। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसिकेंट जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो साइन और कॉसिकेंट को हम पॉजिटिव छोड़ देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, कॉट नेगेटिव हो जाएगा, सेकेंड नेगेटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली क्वाड्रेंट जब भी गिवन है कि एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि उस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। उसके बाद हम उसको साइन को जो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा उसको इवैल्यूएट करके लिख लेंगे। अब हमसे पूछा है 10x की वैल्यू 5/12 गिवन है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, 5/12 गिवन है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो बाकी के जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं हमारे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो हमें बताने हैं। सो 10x क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हम इसकी बना लेंगे। अगेन साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5, बेस कितना गिवन है 12, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 13। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का बेसिकली पता ही है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं प्लस में बेस का स्क्वायर करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 13। तो अब हमसे पूछा है कि सारे बाकी के क्वाड्रेंट्स बताने हैं। तो साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, tan क्या होगा, tan ऑलरेडी हमें गिवन है 5/12 विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसिकेंट, तो ये क्या बन गया 13/5। कॉस का अपोजिट होता है सेकेंड, तो ये बन गया 13/12, और tan का अपोजिट होता है कॉट, तो ये बन गया हमारा 12/5। ठीक है, तो x जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अगेन ऑल स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसिकेंट जो है हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन को हम पॉजिटिव छोड़ देंगे, इसको पॉजिटिव छोड़ देंगे और कॉसिकेंट को पॉजिटिव छोड़ देंगे, बाकी सारे क्या बन जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। और अगर हमें इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है तो हमें 10x की वैल्यू 5/12 गिवन है, आइडेंटिटी क्या कहती है 1 + tan स्क्वायर x जो होता है वो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो 10x की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर x की 25/144 सेकेंड स्क्वायर x, ये बन जाएगा 169/144 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। तो जब हम इसको अंडर रूट ले लेंगे तो ये आएगा 13/12। तो हमें 10 की वैल्यू आ गई 5/12 जो नेगेटिव गिवन है, सेकेंड की वैल्यू हमें आ गई 13/12, सेकेंड से हम बना लेंगे cos विच इज इक्वल्स टू 12/13, 10 से हम बना लेंगे cot विच इज इक्वल्स टू 12/5। अब हमें चाहिए साइन और कॉसिकेंट। तो साइन और कॉसिकेंट के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि साइन x जो होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1। तो कॉस स्क्वायर x की हमें वैल्यू गिवन है, इसको स्क्वायर करेंगे 12/13 का तो बनेगा 144/169 साइन स्क्वायर x प्लस इज इक्वल्स टू 1, इसको इवैल्यूएट कर देंगे 1 - 144/169 25/169, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 5/13। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5/13। तो कॉसिकेंट क्या हो गया 13/5। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं साइन एंड कॉसिकेंट जो होंगे वो हमारे क्या होंगे पॉजिटिव। तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे
और बाकी जितने भी हैं वो सब आएंगे नेगेटिव। तो सीकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉसिकेंट भी नेगेटिव हो गया, कॉट नेगेटिव है, साइन और कॉसिकेंट जो आएंगे सिर्फ ये प्लस में आएंगे और बाकी सारे नेगेटिव। हमसे वैल्यू पूछी गई है साइन 765 डिग्री की। तो अगेन क्या करेंगे, इसको 90 की फॉर्म में लिखेंगे। रिमाइंडर बच जाएगा 45 डिग्री। तो हम साइन को कैसे लिखते हैं, साइन 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस में 45 डिग्री। तो इसको हमने इवेल्युएट करके इस तरीके से लिख लिया। सेकंड हम चेक करेंगे ये ऑड है या इवन। तो ये हमारा आया इवन। इवन का मतलब होता है नो चेंज। तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 1 बाय रूट 2, 0 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, 0 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1। यह आता है 0 30 45 60 और 90। तो क्या वैल्यू आई, 1 बाय रूट 2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो 8 राउंड जब ये क्वाड्रेंट के लगा लेगा, ये आया पहला क्वाड्रेंट, ये आया सेकेंड, ये आया थर्ड, ये आया फोर्थ। 8 राउंड कंप्लीट होने के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके अंदर जब हम 45 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय रूट 2। कॉसिकेंट माइनस 1410। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस कॉसिकेंट 1410 डिग्री। अगेन इसको क्या करेंगे, हम 90 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 1410 को 90 से हम डिवाइड करते हैं। ये आएगा 90, 510, 5 सर, तो क्या रिमाइंडर बच गया, 60 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसिकेंट 90 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस में 60 डिग्री। अब जो ये 15 है ये क्या है हमारा, ऑड। ऑड के केस में हम क्या करेंगे, कॉसिकेंट को, ऑड के केस में क्या होता है, जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में, और कॉसिकेंट जो होता है वो हमारा सीकेंट में चेंज होता है। तो कॉसिकेंट है हमारा, तो ये सीकेंट में क्या आ जाएगा, चेंज, माइनस सीकेंट 60 डिग्री। और सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/cos 60 से, तो क्या आएगी, √2। अब हम चेक करेंगे कि ये माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा, सीकेंट जो आएगा। सो बेसिकली अगर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं अपने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जब ये 15 राउंड्स कंप्लीट करेगा, चार राउंड के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 8 फिर फोर्थ, 12 फोर्थ, 15 में थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब ये 15 राउंड कंप्लीट करेगा तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब इसके अंदर हम 60 डिग्री और ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉसिकेंट और सीकेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो सीकेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, तो माइनस चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का √2। ये आपका आंसर है। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो भी हमें डिग्री की फॉर्म में पूरी की पूरी वैल्यू लिखी थी उसको हमने 90 की फॉर्म में ब्रेक करके लिख लिया। ब्रेक करने के बाद हमने चेक किया कि जो ये वैल्यू आती है ये ऑड है या इवन है। अगर ये इवन होएगी तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, जो बाहर की वैल्यू होती है, कॉसिकेंट या साइन या कॉस, बाहर जो भी वैल्यू लिखी होती है ऑड के केस में वो चेंज हो जाती है। साइन कॉस में, tan कॉट में और कॉसिकेंट सीकेंट में। तो कॉसिकेंट क्या बन गया, सीकेंट 60। अब हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। तो जब ये 15 राउंड्स कंप्लीट करेगी तो ये 4 8 12, तो 12 राउंड कंप्लीट होने के बाद वो किस में आता है, चौथे क्वाड्रेंट में। उसके अंदर हम 3 राउंड और ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली किस में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के बाद इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, 60। तो 60 जब हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएगा, ये चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉसिकेंट और सीकेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।
तो सीकेंड जो होगा वो चेंज होके किस में चला जाएगा, -√2 नेगेटिव से +√2 नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है tan 19π/3 की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 19π/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री अपॉन में पाई से, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 60। सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। $1140। तो tan 1140 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1140 को, तो इसको हम लिख लेंगे tan 90 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस में 60 डिग्री। ये 12 क्या है, इवन। तो इवन के अंदर क्या होता है, नो चेंज। तो ये क्या रह जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या आती है 0, 1/√3 1√3। अब हम चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करेगा। तो ये सारे हमने क्वाड्रेंट्स बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जब 12 राउंड कंप्लीट करेगा तो ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम 60 ऐड करेंगे इसके अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो tan 60 भी क्या आएगा, प्लस का √3। तो ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज रही चैप्टर नंबर 3 की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसको ज़रूर आपको रिवर्ट करूँगा उसके ऊपर। थैंक यू।